भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ कार्रवाई की है। गेमिंग ऐप 5N की चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। ईडी ने 3 चीनी नागरिकों के 3 क्रिप्टो अकाउंट सीज किए और करीब 25 करोड़ के क्रिप्टो अकाउंट ईडी अब तक फ्रीज कर चुकी है। इस गेमिंग ऐप के जरिए भारत से 400 करोड़ चीन पहुंच चुके हैं। तो ये गेमिंग ऐप है। इसी गेमिंग ऐप पर ये ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी जांच में खुलासा हुआ था कि इस गेमिंग ऐप के जरिए 400 करोड़ रुपए भारत से चाइना पहुंच गए। इस मामले में 4 भारतीय नागरिकों को ईडी ने अभी हाल में गिरफ्तार किया था। ईडी जांच में खुलासा हुआ कि भारत में इस गेमिंग ऐप के जरिए चीनी मूल के नागरिकों ने बड़ी सेंध लगाकर 400 करोड़ की कमाई कर ली और सारा का सारा पैसा भारत से चीन पहुंचा दिया। चाइना ने गेमिंग ऐप से भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की यह बड़ी साजिश रची थी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय मौजूद हैं। वरुण, भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी सेंधमारी का ये वक्त रहते ही कहेंगे खुलासा हो गया। अभी तक 400 करोड़ रुपए जो भारत से चीन पहुंच गए। देखिए, बिल्कुल चीन लगातार नई नई साजिशें रचता है भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला करने के लिए। ये गेमिंग ऐप था जिसके जरिए ये पूरा का पूरा फ्रॉड है वो किया जा रहा था। 5N गेमिंग ऐप, इससे जुड़े जो 3 क्रिप्टो अकाउंट है चीनी नागरिकों के, उसको ईडी ने सीज किया है, जिसमें करीब 70 करोड़ रुपए की जो क्रिप्टो करेंसी थी वो अभी मौजूद थी। करीब 400 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का पता चला है जो इन क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन पहुंचा दिए गए थे। आपको बता दूं, इस गेमिंग ऐप के जरिए जो यूजर्स होते थे उनको ये लालच दिया जाता था कि जल्द पैसा कमाने का जो लालच था वो दिया जाता था। एक बार जब पैसा कोई शख्स इस गेमिंग ऐप में लगाता था तो टॉपअप दिया जाता था। हो ये रहा था कि हाल ही में जब कोई शख्स अपना पैसा विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था इस गेमिंग ऐप के जरिए, तो वो पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा था और धीरे धीरे ये जो पैसा था इसको क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन पहुंचाया जा रहा था। 400 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पता चला था और अब एक बड़ी कार्रवाई करी है। 3 चीनी नागरिकों के जो क्रिप्टो अकाउंट्स हैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीज किया है। 4 भारतीय नागरिकों की इसमें पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि अभी इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। कई और ट्रांजैक्शंस का पता चला है। तो कहीं ना कहीं इन गेमिंग ऐप के जरिए भारतीय नागरिकों को चूना तो लगाया ही जा रहा था, साथ ही जो करोड़ों रुपए था उसको चीन पहुंचाया जा रहा था। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए वरुण जैन। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे इस मामले को लेकर कोई और बड़ा खुलासा होता है, अपडेट मिलता है, फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अब अगली बड़ी खबर मुंबई से। एक बार फिर मौत का मैनहोल मुंबई में खुला रह गया और एक जिंदगी को लील गया। एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही ने एक और जिंदगी की बलि ले ली। मुंबई में बीती रात मूसलाधार बारिश हुई और हर बारिश की तरह एक बार फिर से मुंबई की सड़कों पर समंदर सा मंजर नजर आया। जगह जगह मुंबई में पानी भरा हुआ था और उसी पानी के नीचे एक खुला मैनहोल, मौत का मैनहोल जो एक महिला को लील गया। मुंबई में मैनहोल में गिरने से एक महिला की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं और ये सिस्टम की नाकामी जो उजागर हुई है इस वारदात से। अंधेरी का मामला है। अंधेरी में 45 साल की महिला की मौत। बीती रात खुले मैनहोल में गिर गई महिला। मुंबई की सड़कों पर समंदर सा मंजर था। बारिश हो रही थी, मूसलाधार, सड़कों पर पानी भरा हुआ था और ऐसे में महिला को अंदाजा ही नहीं हुआ कि मौत का मैनहोल खुला हुआ है और देखते ही देखते महिला इस मैनहोल में समा गई। तो मायानगरी यानी मुंबई, एक ऐसा शहर जो अपनी चकाचौंध के लिए जाना जाता है, लेकिन जब बारिश होती है ना तो सपनों के इस शहर की बदरंग भयावह तस्वीरें सामने आती हैं। बारिश में मुंबई पानी पानी, हर बार की मुंबई की यही है कहानी। सड़क में ऊपर पानी भर जाता है और उसी पानी के नीचे मैनहोल होते हैं जो नजर नहीं आते हैं। मतलब एक तरीके से ये मौत के गड्ढे, और उनमें से कुछ मैनहोल लापरवाही के चलते जब खुले रह जाते हैं तो फिर आम आदमी को पानी में डुबो देते हैं। ये डेथ ट्रैप जिसकी भनक तक इंसान को नहीं लगती और देखते ही देखते नतीजा ये होता है कि वो पानी पर डूबी सड़क पर जब चल रहा होता है तो डूबी सड़क को पार करने वाले लोग मैनहोल की चपेट में आ जाते हैं। हर बार मुंबई बारिश के मौसम में इस तरीके की खबरें जरूर मिलती हैं।
खुशकिस्मत रहते हैं वो लोग जो सिर्फ जख्मी हो जाते हैं, जिनकी जान बच जाती है, और बदकिस्मत वो कहलाते हैं जो अपनी जान गवा बैठते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे बीती रात हुआ, अंधेरी में हुआ, 45 साल की महिला जिसकी तस्वीर भी आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, नाम इनका विमल गायकवाड़, मौत हो गई इनकी, मैनहोल में गिरी और करीब 1 घंटे बाद 100 मीटर दूर तीसरे ढक्कन से जाकर इनका शव निकाला गया। आनन फानन में अस्पताल इनको पहुंचाया गया, लेकिन जाहिर सी बात है तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस हादसे ने मायानगरी मुंबई को चलाने वाले पूरे सिस्टम पर फिर से संगीन प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय की रिपोर्ट। बुधवार की शाम से लेकर देर रात तक भारी मूसलाधार बारिश हुई और इसके चलते मुंबई का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। लेकिन देर रात एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे मुंबई के लोग हैरान हैं। दर्दनाक घटना घटित हुई जिसमें एक महिला मैनहोल में गिरकर, एक गटर में गिरकर उसकी मौत हो गई। मैं उस घटनास्थल पर हूँ। ये 2 सड़क के बीच में ये डिवाइडर है और डिवाइडर का ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं ये गटर है और ये गटर कल खुला हुआ था। जो आज ढका हुआ नजर आ रहा है ये गटर कल खुला हुआ था और इसी में एक महिला गिर गई और महिला की मौत हो गई। इसी जगह से होते हुए महिला सड़क पार कर रही थी और सड़क पार करते हुए वो यहाँ से ये डिवाइडर पार करना चाहती थी। चूँकि आप देखें डिवाइडर पर यहाँ काम हुआ है और ये बीच का हिस्सा थोड़ा सा खाली था, लेकिन यहाँ पर ये पत्थर नहीं था और ये गटर पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। और जैसे ही महिला ने प्रयास किया कि डिवाइडर पार करके सड़क के दूसरी तरफ जाए, महिला इस नाले में गिर गई और इस नाले में गिरकर कम से कम 70 से 80 मीटर बहते हुए चली गई। इस महिला की पहचान 45 साल की विमल गायकवाड़ के रूप में हुई है। एक बार फिर से मुंबई महानगर पालिका ने अपनी जिम्मेदारी झाड़ते हुए जिम्मेदारी मुंबई मेट्रो पर छोड़ दी है। दरअसल इसी जगह पर मुंबई मेट्रो का काम चल रहा है। सिब्स रेलवे स्टेशन मेट्रो का यहाँ पर बना हुआ है और ऐसे पर मुंबई मेट्रो और मुंबई महानगर पालिका के बीच करार हुआ था कि जो भी हिस्सा मेट्रो के निर्माण कार्य के दौरान तोड़ा जाएगा उसका मरम्मत करके पुनः वापस दिया जाएगा। तो ये मृत्युंजय की आप रिपोर्ट देख रहे थे और जैसा कि मृत्युंजय अपनी रिपोर्ट पर बता रहे थे ना कि इस सड़क पर मैनहोल में गिरकर जहां महिला की मौत हुई वहां मेट्रो लाइन का काम चल रहा था। तो अब बीएमसी की तरफ से सफाई आई है और बीएमसी कह रही है काम पूरा होने के बाद सड़क को फिर से ठीक करने की जिम्मेदारी मेट्रो की थी। इसके लिए 11 जुलाई को बीएमसी ने मेट्रो के निर्माण में लगी कंपनी को चिट्ठी भी लिखी थी और खामियों को गिनवाया भी था। मतलब कहीं ना कहीं बीएमसी अपना पल्ला झाड़ते हुए और कटघरे में वो मेट्रो के लिए काम कर रही कंपनी को खड़ा कर रही है। बीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है मेट्रो का यहाँ पर काम चल रहा था और सड़क ठीक करके वापस करने की जिम्मेदारी जो कंपनी काम कर रही है मेट्रो के लिए उसी की थी। 11 जुलाई को बीएमसी ने मेट्रो के निर्माण में लगी कंपनी को चिट्ठी भी लिखी थी, खामियों को भी हमने गिनवाया था, लेकिन नतीजा तो सबके सामने है, हुआ तो कुछ भी नहीं और एक जिंदगी जो है वो खत्म हो गई। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद है। मृत्युंजय, कुल मिलाकर अब बीएमसी और यहां मेट्रो के निर्माण कार्य में लगी कंपनी, उसी के बीच अब ये आर पार किसी स्थिति, बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। भला कौन अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना चाहेगा जब एक महिला की मौत हो जाए। वो महिला जो दिन भर काम करने के बाद अपने घर जाना चाहती थी और घर जाने के लिए वो सिर्फ सड़क ही तो पार कर रही थी। वो सामने आपको बस नजर आ रही है, महिला वहाँ सामने जो आपको फुटपाथ नजर आ रहा है जहाँ लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ से आई और बस के पास पहुँची और इस बस के ठीक सामने ये डिवाइडर के बीच में थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ नजर आएगा, यही तो पार करना चाहती थी। उसे क्या अंदाजा था कि यहाँ जो आज 3 नए बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए हैं ये कल नहीं थे, कल तक नहीं थे और बस महिला सड़क पार करना चाहती थी और इसी डिवाइडर के बीच में जो नाला है, नाला पानी से भरा हुआ था। महिला को अंदाजा नहीं था कि यहाँ नाला है, उसे लगा कि सामान्य जो बारिश हो रही है वहाँ पर महिला गिर गई और महिला उस नाले में न केवल गिरी बल्कि वहाँ से 70 से 80 मीटर दूर बहते हुए चली गई। कितना दर्दनाक मौत, वहाँ से महिला गिरी और आइए आपको लेकर चलता हूँ कि महिला कहाँ बहते हुए गई। वहाँ से बहकर सड़क के यहाँ इस हिस्से पर आई और यहाँ से ये आपको सामने दिख रहा है, इस प्रकार के ये नाले बने हुए हैं, मैनहोल बने हुए हैं और ये इस प्रकार से 4-5 मैनहोल लगभग 60 से 70 मीटर और आगे महिला बहते हुए चली गई। और यहाँ आपको देखिए, यहाँ ये जो आपको नज़र आएगा मैनहोल, यहाँ पर इस मैनहोल को तोड़कर खोला गया, इस प्रकार से तोड़ा गया, खोला गया और यहाँ पर जब एक सीढ़ी डाली गई तब महिला
यहाँ आकर फंस गई और फिर महिला को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया। इसमें हमारे बहुत सारे सवाल है रोमाना, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है। मुंबई महानगर पालिका की क्या इतनी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने एक पत्र लिख दिया और पत्र लिखने के बाद उनकी जिम्मेदारी से पल्ला वो छोड़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। मेट्रो निर्माण करने वाली कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती है। देखिए क्या इसे बोलते हैं नियति, ये मुंबई महानगर पालिका का लोगो यतो धर्मस्तु जयते, जहां धर्म होगा वहां विजय होगी, इस प्रकार का लोगो है। लेकिन क्या वाकई में मुंबई महानगर पालिका ने अपने धर्म का पालन किया? अगर धर्म का पालन किया होता तो एक महिला की जान नहीं जाती। यही बुनियादी बात है जो आपने कही कि अगर धर्म का पालन किया होता तो फिर महिला की मौत नहीं होती। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका इस तमाम जानकारी और इन वाजिब सवालों के लिए। देखिए, महाराष्ट्र में बारिश से कुल 5 लोगों की मौत अलग अलग जगहों पर अब तक हुई है। 5 लोगों की जान गई। ठाणे में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। अंधेरी में मैनहोल में गिरने से ये 45 साल की महिला जिनकी मौत हो गई। वहीं रायगढ़ में वाटरफॉल में बहने से एक युवती की जान चली गई। तो ये बारिश का मौसम किस तरीके से जिंदगियां लील रहा है। मुंबई में 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में बारिश से कुल 5 लोगों की मौत। ठाणे में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। अंधेरी में मैनहोल में गिरने से एक महिला की मौत। रायगढ़ में वाटरफॉल में बहने से एक युवती की जान चली गई। और ये अलग अलग तस्वीरें आपको मुंबई की हम दिखा रहे हैं, जिसमें चेंबूर से लेकर घाटकोपर से लेकर शिवड़ी, भांडुप, मलाड, ब्रीच कैंडी, दहीसर, हर तरफ आप देखेंगे कमोबेश वैसी ही तस्वीर है। ये बीती रात जो बारिश मुंबई में हुई है, जब सड़कों पर ऐसा लग रहा था जैसे समंदर का सब मंजर है, सैलाब उतर आया है मुंबई की सड़कों पर, उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने। सड़क पर पानी बह रहा था और नीचे मौत के मैनहोल जिसका अंदाजा ही नहीं हुआ, और देखते ही देखते एक महिला उसमें समा गई। मुंबई में आज भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, यहां स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र के 3 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। वो पुणे है, रायगढ़ है, रत्नागिरी है, जहां आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मतलब महाराष्ट्र पर आज बादलों की आफत छाई रहने वाली है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में रेड अलर्ट, कुछ में ऑरेंज अलर्ट, जिसमें मुंबई, ठाणे, पालघर ऑरेंज अलर्ट। और इसी के बाद स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। मुंबई में प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आज मुंबई में हाई टाइड की आशंका भी लगातार बनी हुई है। समंदर की जो लहरें हैं वो भी लोगों को डरा रही हैं। और अब सियासी खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। हरियाणा में चुनावी यात्रा निकालने की तैयारी में है राहुल गांधी। सोमवार से राहुल गांधी यात्रा शुरू कर सकते हैं, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सीट कवर करने की कोशिश में राहुल गांधी अपनी इस चुनावी यात्रा के जरिए। आप जानते हैं हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में राहुल गांधी सोमवार से चुनावी यात्रा पर निकल सकते हैं हरियाणा में। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं राहुल गांधी की ये यात्रा जो सोमवार मतलब 30 सितंबर से शुरू होगी, और ऐसे में राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा सीट कवर करने की कोशिश करेंगे। 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में हैं और कमोबेश ज्यादा से ज्यादा सीटों तक पहुंचने की राहुल गांधी की अपनी इस यात्रा के जरिए कोशिश रहने वाली है। तो राहुल गांधी की 2 रैलियां आज से पहले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ये भी आज बड़ी सियासी हलचल जो हरियाणा में रहने वाली है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जिनकी आज 2 रैलियां, और वहीं आने वाले समय में सोमवार से राहुल गांधी हरियाणा में पूरे राज्य की यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो प्रचार करने की कोशिश में रहेंगे। संभवतः सोमवार से इस यात्रा की शुरुआत हो सकती है। और जब राहुल हरियाणा में यात्रा कर रहे होंगे तो एक दिन प्रियंका गांधी भी उनके साथ नजर आएंगी। तो राहुल गांधी का ये मिशन हरियाणा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं, साथ ही करनाल से सचिन भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जरा जैनेंद्र का रुख करेंगे और जैनेंद्र से जानते हैं सोमवार से हरियाणा की चुनावी यात्रा पर राहुल गांधी की निकलने की तैयारी जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, क्या पैदल यात्रा की तैयारी में राहुल गांधी हरियाणा में?
बिल्कुल रोमाना, हरियाणा में राहुल गांधी चुनाव प्रचार की शुरुआत आज से कर रहे हैं, जबकि अब प्रचार को महज एक हफ्ता बचा है। अब इस आखिरी हफ्ते में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। राहुल गांधी की यात्रा की योजना बनाई गई है अंदर खाने, जिसकी जानकारी हमें सूत्रों ने दी है। इस यात्रा को न्याय यात्रा बताया जाएगा, जिस दौरान राहुल गांधी पार्टी की जो बड़ी घोषणाएं हैं, गारंटी हैं, उनका प्रचार करेंगे। 3 दिनों की यात्रा होगी, जिसे कि हरियाणा में 3 जोन में बांटा जाएगा और कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा विधानसभाओं को इस दौरान कवर किया जाए। एक दिन प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हो सकती हैं और जहां आज राहुल की जो पहली सभा है उसमें हुड्डा और सैलजा कैंप के बीच में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। इन यात्राओं के दौरान भी दोनों जो बड़े नेता हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। तो कुल मिलाकर के चुनाव प्रचार को महज एक हफ्ता बचा है हरियाणा में, और इस दौरान जहां एक तरफ पूरी ताकत कांग्रेस झोंकने वाली है, राहुल गांधी की अगुवाई में उतरने वाली है। 3 दिनों की यात्रा राहुल गांधी चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में निकालने जा रहे हैं, जिस दौरान वो मुख्य रूप से उनका फोकस ये होगा कि जो गारंटियां हैं पार्टी की, उसका वो जमकर प्रचार प्रसार करें। और यात्रा का नाम न्याय यात्रा कांग्रेस देने जा रही है। जल्दी इसका ऐलान किया जाएगा। और आखिरी में रोमाना, राहुल गांधी की आज की जो 2 सभाएं हैं, इसके बाद कल चंडीगढ़ में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है और सोमवार से संभवतः राहुल हरियाणा की यात्रा पर निकलेंगे। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगे आपके पास। देखिए, आज से राहुल गांधी जो मिशन हरियाणा की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें हरियाणा में राहुल गांधी की आज 2 रैलियां हैं। शैलजागुट के उम्मीदवार की सीट पर पहली रैली राहुल गांधी करेंगे। करनाल के असंध में, हिसार के बरवाला में सभा आज राहुल गांधी की। और बड़ी बात यह, जिसका जिक्र अभी जैनेंद्र भी कर रहे थे, कि आज एक ही मंच पर नजर आ सकते हैं हुड्डा और सैलजा, जिसकी पूरी संभावना है कि आखिरकार वो कांग्रेस की कलह, जिसको लेकर चुनावी तौर पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, उसी को दूर करने की राहुल के इस मिशन हरियाणा में आज पूरी की पूरी कोशिश नजर आ सकती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सचिन हमारे साथ मौजूद है। सचिन, करनाल का संध, जहां पर राहुल गांधी आज सबसे पहले रैली करेंगे, वहीं पर ये एकजुटता का संदेश कांग्रेस की तरफ से दिया जा सकता है। हुड्डा, सैलजा सब एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। जी रोमाना, ये बड़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो है हरियाणा कांग्रेस में होने जा रही है आज की। कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं एक मंच पे नज़र आएंगे। कुमारी सैलजा जो है, जब से नॉमिनेशंस की प्रोसेस कंप्लीट हुई है उसके बाद प्रचार में नज़र नहीं आई हैं, तो आज से जो है प्रचार शुरू करेंगी कुमारी सैलजा, और हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो है मंच साझा करेंगे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि चुनाव की घोषणा से पहले जब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है अपना कैंपेन कर रही थी, तो कुमारी सैलजा का कैंपेन जो है वो पैरेलल चल रहा था। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रचार में हिस्सा नहीं ले रही थी। पर अब जब चुनाव है तो सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से ये कोशिश की गई है कि दोनों को एक स्टेज पे लाया जाए और एकता का संदेश जो है वो हरियाणा में दिया जाए। तो हरियाणा कांग्रेस के लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि दोनों जो बड़े नेता हैं वो एक स्टेज पे आएंगे और पार्टी के रैंक एंड फाइल को जो है वो यूनिटी का मैसेज देंगे। बहुत शुक्रिया आपका सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। जैनेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे का एजेंडा में इस वक्त बड़ी खबर जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो महाराष्ट्र दौरा होना था वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है, मौसम की वजह से। जो जानकारी मिल रही है, बारिश की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये दौरा रद्द किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पुणे में कार्यक्रम था, जहां 22,600 करोड़ की सौगात देने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं मेघा प्रसाद से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर पहले भी कहा जा रहा था कि हो सकता है मौसम की वजह से जो सभा स्थल है उसमें किसी तरीके का बदलाव किया जाए, लेकिन अब दौरा पूरी तरीके से रद्द, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सौगात देनी थी महाराष्ट्र को, पुणे को, उसका ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेघा जी देखिए, दोपहर से जो मौसम बिगड़ी है महाराष्ट्र में, बॉम्बे और पुणे, मुंबई और पुणे में जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही थी, कल रात तक तो हाल बेहाल हो ही चुका था इन दोनों शहरों का। तभी से ये स्पेकुलेशन हो रही थी कि शायद प्रधानमंत्री जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो अभी ये जो खबर आ रही है और कॉन्फर्मेशन प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी आ गया है कि ये दौरा रद्द हो गया है, क्योंकि जहां सभा होनी थी पुणे में, उस सभा स्थल पे काफी पानी भर गया है, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री सिर्फ सभा के लिए नहीं जा रहे थे। आज वो वहां की अंडरग्राउंड मेट्रो, उनका एक स्ट्रेच
एक भाग ऑफ अंडरग्राउंड मेट्रो का सिविल कोर्ट से लेके स्वार गेट तक वो इनॉग्रेट करने वाले थे प्रधानमंत्री, और वो मेट्रो राइड भी उनकी आज प्लान की गई थी उसी मेट्रो में। जी। तो ये दो चीज भी होनी थी, और इसके अलावा जैसे आपने कहा विकास के बहुत प्रोजेक्ट है, 22,000 करोड़ के जो वो आज देने वाले थे महाराष्ट्र को। इलेक्शन का समय है, मगर अभी जो कॉन्फर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से ये दौरा रद्द है। अगर ये ऑनलाइन अगर ये करेंगे तो उसकी अभी कोई कॉन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया मेघा। अगर कोई और अपडेट मिले तो दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। बेंगलुरु का महालक्ष्मी हत्याकांड जिसमें नया मोड़ आ गया और इसके बाद महालक्ष्मी के कत्ल की गुत्थी अब और उलझ गई है। दरअसल पुलिस जिस आरोपी मुक्ति रंजन रॉय की तलाश में उड़ीसा गई थी वहां उसे पकड़ नहीं पाई, क्योंकि आरोपी मुक्ति रंजन ने खुदकुशी कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। बेंगलुरु महालक्ष्मी मर्डर केस में अब नया मोड़ आ गया है। आरोपी मुक्ति रंजन ने खुदकुशी कर ली है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी मुक्ति रंजन, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ओडिशा पहुंची थी, उसने फांसी लगा ली। बेंगलुरु से ओडिशा भाग गया था आरोपी मुक्ति रंजन। महालक्ष्मी की हत्या के बाद 59 टुकड़े उसके शरीर के करके ये दरिंदा फरार हो गया था। महालक्ष्मी के शव के टुकड़े उसके घर से एक रेफ्रिजरेटर में मिले। हत्या के बाद से आरोपी अपनी जगह लगातार बदल रहा था, पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था, और पुलिस को सूचना मिली कि महालक्ष्मी की बेरहमी से हत्या करने वाला ये संदिग्ध मुक्ति रंजन ओडिशा में है। बेंगलुरु पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ करने के लिए उसके गांव तक पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिला। बाद में उसका शव जो है वो जंगल में एक पेड़ पर फंदे से लटका हुआ पाया गया। आरोपी मुक्ति रंजन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं आशीष, अब तो ये चुनौती और बड़ी हो गई है पुलिस के सामने। आखिरकार इस गुत्थी को अब कैसे सुलझाएंगे, क्योंकि आरोपी उसने आत्महत्या कर ली। रमन, आपने बिल्कुल सही कहा। आरोपी जो मुख्य आरोपी था, जिसके ऊपर सारे संदेह थे कि इसी ने हत्या की है, उसकी अब मृत्यु हो चुकी है। उसका शव बरामद किया गया है, वो भी बैंगलोर शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर। बैंगलोर पुलिस की एक टीम अभी भद्रक में है, जहां पर ये शव मिला है, जहां का ये आरोपी जो है रहने वाला था। 30 साल का आरोपी 29 साल की महालक्ष्मी का उसने मर्डर किया। सीक्वेंस ऑफ इवेंट मैं बताना चाहूँगा, घटनाक्रम बताना चाहूँगा। 21 सितंबर को शव मिलता है महालक्ष्मी का, करीब 50 से ज़्यादा टुकड़ों में कटा हुआ शव, फ्रिज में भरा हुआ शव मिलता है। उसके बाद 24 तारीख को यह आरोपी जो है अपने गृह जिले पहुंचता है और उसके बाद वहां से घर से निकलता है, और उसके बाद 26 तारीख को इसका शव मिलता है। इसका भी शव सड़ी गली अवस्था में मिलता है। तो जाहिर तौर पर पुलिस के सामने चुनौतियां काफ़ी हैं, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है, उनके पास ये कन्फर्मेशन है कि इसी शख्स ने महालक्ष्मी की हत्या की थी। हत्या की वजह क्या थी, इसके बारे में पुलिस जाँच कर रही है। खबर अब बिहार से है, जहां राजधानी पटना में चोरी के 2 आरोपियों की पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग गोदाम में चोरी करने के लिए गए थे ये दोनों। चोरों की दुकानदार और उनके कर्मचारियों ने मिलकर पिटाई की, और ऐसी पिटाई की कि अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। फिलहाल दुकान के मालिक और जो कर्मचारी हैं, कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।